A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 12th chemistry chapter number 14. The name of this chapter is biomolecules. But what to understanding by this word biomolecules? So chemicals or molecules present in a living organism are known as biomolecules. केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं. द सम टोटल ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स एंड आयंस प्रेजेंट इन अ सेल इज कॉल्ड अ सेलुलर पूल. बायोमॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं. द केमिस्ट्री ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड कार्बन. Carbon is the most versatile and the most predominant elements of life. कार्बन के बारे में डिटेल स्टडी जो है वो हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 के अंदर अच्छे से करके आए हैं. एंड वी नो वेरी वेल कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर तो कार्बन प्रेजेंट होता ही है, लेकिन जो लिविंग थिंग है उसके अंदर भी जो कार्बन है वो प्रेजेंट होता है. कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. सो हियर सम एलिमेंट्स जो हैं वो आपके साथ में डिस्कस किए गए हैं कि नॉन लिविंग और लिविंग मैटर के अंदर ये कितने परसेंट जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. For the example, if we are talking about the hydrogen, then hydrogen is present 0.14 in a non-living के रूप में प्रेजेंट होता है. जैसे कि अर्थ क्रस्ट के अंदर ये 0.14% प्रेजेंट होता है और लिविंग मैटर के अंदर ये 0.5 होता है. कार्बन 0.03 एंड लिविंग मैटर 18.5. ऑक्सीजन नॉन लिविंग में 46.6 एंड लिविंग में 65. नाइट्रोजन वेरी लेस इन नॉन लिविंग और लिविंग के अंदर 3.3. सल्फर 0.03 एंड लिविंग मैटर 0.3. सोडियम इन नॉन लिविंग 2.8 एंड लिविंग 0.2. कैल्शियम in non-living 3.6% and in living matter is present in 1.5%. Now biomolecules is divided into two parts, one in inorganic form and the second is organic form. But what to understand by the inorganic form? तो inorganic form के अंदर biomolecules कैसे present होंगे? For the minerals, in gases and water. In organic, carbohydrates, lipids, amino acid, proteins, enzymes and nucleotides, nucleic acid and vitamins. So अगर मेजरली डिवीजन हम देखें बायोमॉलिक्यूल्स का तो इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड द मैक्रोमॉलिक्यूल्स. व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय द माइक्रोमॉलिक्यूल्स? स्मॉल साइज, लो मॉलिक्यूलर वेट between 18 to 800 daltons found in the acid soluble pool. और जो मैक्रोन्यूक्लियस होते हैं दे आर लार्ज इन साइज, दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट अबव 10,000 daltons एंड फाउंड इन अ एसिड इनसॉल्युबल पूल. तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स की एग्जांपल कौन कौन से हैं हमारे पास में? मिनरल्स, गैसेस, वाटर, शुगर्स, अमीनो एसिड एंड द न्यूक्लियोटाइड्स. एंड व्हाट अबाउट द example of the macronucleus? Then the example is the macronucleus is carbohydrates, lipids, protein and nucleic acid. The major complex biomolecules of cell. So biomolecules, protein, building block, amino acid and the major function is basic structure and the function of cell. If you are talking about the DNA is also biomolecules and the building blocks is deoxyribonucleotide and the major function is heredity and information. RNA, the building block is ribonucleotide and the major function is protein synthesis. And the polysaccharides, the building block is monosaccharides and the major function is storage form of energy. And lipids, building block is fatty acids and glycerol and the major function is storage form of energy to meet a long term demands. Now what molecules keep us alive and how do they do so? तो कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि हमें जीवित रखते हैं और वो आखिर ऐसा करते कैसे हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स
requires several compound to continue to live. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए बहुत सारे कंपाउंड्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उन्हें बहुत सारे कंपाउंड्स की ऑफकोर्स ज़रूरत होगी. देन वी कॉल दीज कंपाउंड्स बायोमोलिक्यूल्स. तो इन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं. ऑल ऑफ दीज बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक विच मीन्स दैट दे कंटेन कार्बन. तो जितने भी बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी हमारे पास में हैं वो कौन से हैं? ऑर्गेनिक हैं. इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो ऑर्गेनिक हैं दैट मीन्स कि उनमें कार्बन कंटेन प्रेजेंट होगा. नाउ कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन विच मीन्स दिस एलिमेंट फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स विथ मैनी अदर एलिमेंट्स. तो ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि इट्स अ वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि एक तो वो कोवलेंट जो बॉन्ड है वो बनाता है, एंड द सेकेंड इज़ कि वो लॉन्ग चेन जो बनाता है, कार्बन की लॉन्ग चेन बनाता है. और ये दोनों ही कार्बन की सबसे स्पेशलिटी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये. तो इसमें बताया गया है कि जो कार्बन होता है उसकी 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास में, और वो दूसरे एलिमेंट के साथ में एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. ठीक है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द कोवलेंट बॉन्ड बेटे, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड में और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या डिफ्रेंसिएशन होता है? तो वी नो वेरी वेल कि जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से या गेन करने से बनते हैं, है ना. ऐसा ही होता है कि भाई या तो हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है? पॉजिटिव आयन आ जाता है, और यदि हम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो हमारे पास में नेगेटिव आयन आता है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच के अंदर जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं. तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है. ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड हमने स्पेशली लिया है, व्हाट इज इज शेयरिंग, यानी न वो इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर उस एलिमेंट का है, वो केवल क्या करेगा? शेयरिंग करेगा अपने इलेक्ट्रॉन की. तो कार्बन जो है वो तो कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है, आयनिक बॉन्ड के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करता. नाउ द नेक्स्ट इज बायोमोलिक्यूल्स की, और हम डिटेल स्टडी करते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स ऑल्सो, और बायोमोलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मैनी स्मॉल यूनिट्स टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन. तो जब इसमें कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बन के प्रेजेंट होने से ही हमें समझ जाना चाहिए कि भाई लॉन्ग चेन सिस्टम बनेगा इसमें. ठीक है ना, कार्बन की यही तो क्वालिटीज़ होती है कि वो लॉन्ग चेन बनाता है, और ये हमने 10th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में स्टडी किया है. हमने जो इसके एलोट्रॉफ्स की स्टडी करी थी वो भी इसी बेसिस के ऊपर थी. फुलरीन की हमने स्टडी की थी, तो फुलरीन व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ द फुलरीन? C60. दैट मीन्स कि कार्बन जो है वो 60 कार्बन जो है वो फुटबॉल वाली जो शेप है उसके अंदर वो आपस में ज्वाइन हुए हुए हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो बायोमोलिक्यूल है जिनकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये छोटी छोटी यूनिट जो है इनकी एक मोती के समान, जैसे बिट्स जो होते हैं उनके रूप में ये मिलते हैं और एक लॉन्ग चेन को फॉर्म करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंथेसिस. ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहा जाता है? इसे सिंथेसिस कहा जाता है. ऑफन अ वाटर मॉलिक्यूल्स इज रिमूव्ड इन द प्रोसेस. ये जो प्रोसेस है सिंथेसिस का, जो प्रोसेस है उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज व्हेन दिस हैपन्स वी कॉल इज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस. और इसीलिए ये जो प्रोसेस होता है उसको हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं. नाउ ऑल ऑफ आवर बायोमोलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स. अब हमारे पास जो 4 ग्रुप्स हैं जिनकी हमें हमारे चैप्टर के अंदर स्टडी करनी है वो कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, then lipids, then proteins and the nucleic acid. Each of these classes have a different structure and function. ये जितने भी ग्रुप्स हैं बायोमोलिक्यूल्स के, इन सभी के जो स्ट्रक्चर हैं वो डिफरेंट हैं, इन सभी के जो फंक्शन हैं वो भी डिफरेंट हैं. नाउ first we are going to start carbohydrates. Carbohydrates, that's carbs. Okay, carbohydrates are biomolecules used for energy and structural support. ये जो बायोमोलिक्यूल्स का एक
पार्ट है, फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या करता है, ये हमें एनर्जी देता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट हमें देता है। ब्रेकिंग कार्ब्स डाउन प्रोवाइड अस विथ एनर्जी, जब ये कार्ब्स टूटते हैं तो इनके टूटने से एनर्जी मिलती है और उसी से हम हमारे डेली रूटीन के जो वर्क हैं उसे कर पाते हैं। जो हमें खाना खाने में एनर्जी मिलती है तो कहाँ से मिलती है, जो कार्ब्स हैं वो ब्रेक डाउन हुआ है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आपको यहाँ शो किया गया है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन अ फूड सच एज फ्रूट्स, मिल्क एंड वेजिटेबल। Cake, candy and other refined sugar products are simple sugar which also provides energy but lack vitamins, minerals and the fiber। तो यदि हम मिल्क ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, फ्रूट मिल रहे हैं, तो इनसे तो हमें कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स मिलता ही है, बट जब हम केक, कैंडी और शुगर सप्लीमेंट्स जो हैं वो हम खाते हैं तो उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स तो मिल रहा है, लेकिन विटामिन्स एंड मिनरल्स और फाइबर वो हमें बहुत ही कम मिलता है। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किससे मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। द रेशियो ऑफ दीज एलिमेंट इज रफली 1:2:1। तो इसका जो रेशो होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो रेशो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 1:2:1 का होता है ना। जैसे कि आप, यदि आपको प्रोसेस याद है फोटोसिंथेसिस का, तो उसके अंदर भी हमें प्रोडक्ट जो मिलता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, तो वो क्या मिलता है, C6H12O6, है ना। तो यानी यदि हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं, C6H12O6 को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 के टेबल से वो सिंप्लीफाई होगा, तो हमें क्या मिलता है रेशो 1:2:1। तो यही कार्बोहाइड्रेट्स का जो रेशो है मेन वो यही है। ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलाइसिस मोनोमियर, मोनोसैकेराइड्स, डाइमर, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीमर, पॉलीसैकेराइड्स। तो हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम इन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड द पॉलीसैकेराइड्स। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स हैव द फॉलोइंग बेसिक कॉम्पोजिशन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसका जो कॉम्पोजिशन आपको दिया हुआ है वो ये है CH2O2N। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मोनोसैकेराइड्स। सिंपल शुगर विथ मल्टीपल OH ग्रुप बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ द कार्बन 3, 4, 5, 6 और मोनोसैकेराइड इज अ ट्राइसोल, टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस। तो सिंपल शुगर वाला कंपोनेंट है ये, और इसके अंदर मल्टीपल OH ग्रुप जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं। और ये किस पे बेस है, इस पे 3 कार्बन पे, 4 कार्बन पे, 5 और 6 कार्बन के ऊपर ये बेसिस होते हैं। इसी अकॉर्डिंग इनके नेम हैं ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस। फिर है ओलिगोसैकेराइड्स। तो इनके बारे में बता रखा है कि ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं वो 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स कोवेलेंटली लिंक्ड। तो जो मोनोसैकेराइड्स की हमने स्टडी करी है, ये मोनोसैकेराइड्स यदि 2 to 10 आपस में अरेंज होते हैं तो हम इन्हें ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ अ चेन ऑफ मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स यूनिट्स। सो हियर स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको एक हमने फ्लो चार्ट दिया है कार्बोहाइड्रेट्स को लर्न करने के लिए। देन कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर एंड द नॉन शुगर्स। शुगर मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, एल्डोस, कीटोस एंड ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स एंड नॉन शुगर्स के अंदर हम स्टडी करते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड द हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। नाउ monosaccharides, I will be explain monosaccharides in the second part of this chapter. Thank you very much, students.